ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में नमस्कार प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे पूरे भारत देश को प्रणाम और नमस्कार करता हूँ और सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार नमस्कार राम राम। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। तो भगवान की शरण में जाकर भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज भी पहनाया। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती की सुप्रभात एवं पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब पूर्व श्लोक में भक्तों द्वारा होने वाले भोजन का प्रकार बताया। बाकी के 2 श्लोक में भगवान उन पर विशेष कृपा करने की बात कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? तेषा सततयुक्तानां भजन्ता प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तम येन मामुपयान्ति ते। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। या क्या भगवनिष्ठ भगत भगवान को छोड़कर न तो समता चाहती है, न तत्व ज्ञान चाहती है तथा न ही कुछ चाहती है। उनका तो एक ही काम है, हरदम भगवान में लगे रहना। भगवान में लगे रहने के सिवा उनके लिए और कोई काम ही नहीं। अब सारा का सारा काम, सारी जिम्मेदारी भगवान की है, अर्थात उन भक्तों से जो कुछ कराना है, उनको जो कुछ देना है आदि सब काम भगवान का ही रह जाता है। इसलिए भगवान यहाँ 2 श्लोकों में हर उन भक्तों को समता और तत्व ज्ञान देने की बात कर रहे हैं। समय को मेरे अर्पित करने वाला भगत मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पातालादि लोकों का राज्य, योग की संसिद्धियाँ और मोक्ष को भी नहीं चाहता। ऐसा सतयुक्ता नाम है। 9वें श्लोक के अनुसार जो भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हैं, भगवान के गुण प्रभाव लीला रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए तथा भगवान के नाम गुणों का कथन करते हुए नित्य निरंतर भगवान में संतुष्ट रहते हैं, उन भगवान में प्रेम करते हैं। ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्तों के लिए ही सतयुक्ता नाम पद आया है। भजनता प्रीति पूर्वकम, वे भगत न ज्ञान चाहते हैं न वैराग्य। जब वे परमार्थ ज्ञान वैराग्य आदि भी नहीं चाहते तो फिर सांसारिक भोगता अष्टसिद्धि और नवनिधि चाह ही कैसे सकते हैं। उनकी दृष्टि इन वस्तुओं की तरफ जाती नहीं। उनके हृदय में सिद्धि आदि का कोई आदर नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। वे तो केवल भगवान को अपना मानते हुए प्रेम पूर्वक स्वभाव की भगवान के भजन में लगे रहते हैं। उनका किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रहता। उनका भजन भक्ति यही है कि हरदम भगवान में लगे रहना है। भगवान की प्रीति में इतने मस्त रहते हैं कि उनके भीतर स्वप्न में भी भगवान के सिवा अन्य किसी की इच्छा जागृत नहीं होती। ददामि बुद्धि योगम ततम तम, किसी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि के संयोग योग से अंतःकरण में कोई हलचल न हो, अर्थात संसारिक पदार्थ मिले या न मिले, नफा हो या नुकसानात, आदर हो या निरादर हो, स्तुति हो निंदा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे या न रहे आदि तरह तरह की और एक दूसरे से विरुद्ध विभिन्न परिस्थितियाँ आने पर भी उनमें एक रूप समरह के ऐसा बुद्धि योग अर्थात समता मैं उन भक्तों को देता हूँ। ददामी का तात्पर्य कि बुद्धि योग को अपना नहीं मानते, प्रत्युत भगवान का दिया हुआ मानते हैं। इसलिए बुद्धि योग को लेकर उनको अपने में कोई विशेषता नहीं मालूम देती। यह न मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूँ जिस बुद्धि योग से मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मामोपयांति थे, जब वे भगवान से ही चित्त और प्राण वाले हो गए हैं और भगवान में संतुष्ट रहते हैं तथा भगवान में प्रेम करते हैं, तो उनके लिए अब भगवान को प्राप्त होना क्या बाकी रहा, जिससे कि भगवान को यह कहना पड़ रहा है कि वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे को प्राप्त हो जाने का तात्पर्य है कि वे प्रेमी भक्त अपने में जो कमी मानते हैं वह कमी उनमें नहीं रहती, अर्थात उन्हें पूर्णता का अनुभव हो जाता है। पर इस बार जब तक राग द्वेष विषमता है तब तक संसार ही दिखता है, भगवान नहीं दिखते। भगवान द्वंद्वातीत है। जब तक राग द्वेष द्वंद्व रहता है तब तक 2 चीज़ें दिखती है, एक चीज़ नहीं दिखती।
जब राग द्वेष मिट जाते हैं तब एक भगवान के सिवा कुछ नहीं दिखता। तात्पर्य कि राग द्वेष मिटने पर समता आने पर सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव हो जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को समता देते हैं। समता ही बुद्धि योग अर्थात कर्मयोग समतो योग उच्यते है। गीता में दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। गीता में कर्मयोग को बुद्धि योग नाम से कहा है। यथा जैसे दुरेण हव्यारम कर्म बुद्धि योगा धनंजय दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक। बुद्धि योगामुपाश्रित्य मचित सतत भाव 18वें अध्याय का 57वां श्लोक। बुद्धि योग प्राप्त होने भगत दूसरे के दुख से दुखी होकर उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। जो चिंतन भजन करते हैं वह नकली कृत्रिम होता है और जो स्वत होता है वह असली होता है। क्रिया जाने वाला चिंतन निरंतर नहीं होता, पर होने वाला चिंतन श्वास की तरह निरंतर होता है, उसमें अंतर नहीं पड़ता। सतत युक्ताना में शरीर में प्रियता आसक्ति होने से भगवान का चिंतन करना पड़ता है और शरीर का चिंतन स्वत होता है, परंतु भगवान में प्रियता अपनापन होने से भजन करना नहीं पड़ता, परंतु तो स्वत होता है और छूटता भी नहीं। इसलिए यहाँ प्रेम पूर्वक भजन करने की बात आई है। भजता प्रीति पूर्वकम है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भगत और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में नमस्कार प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे पूरे भारत देश को प्रणाम और नमस्कार करता हूँ और सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के कोने